बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर रज़ा चौधरी। ऐसी शख्सियत जो तारुफ की मोहताज नहीं है और यकीनन वो लोग जो डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट के साथ अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करते हैं वो यकीनन इनसे वाकिफ़ हैं। डॉक्टर साहब की मेमोरी बड़ी कमाल की है। डॉक्टर साहब के पास अगर 10 साल पुराना मरीज़ आया है तो डॉक्टर साहब पहचान लेते हैं कि ये रोही कौन से टिब्बे से आया हुआ है। डॉक्टर साहब वेलकम टू रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट। जी बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। आपके ब्लेजर भी बड़े मजे के हैं। तो हमने आपने पिछला प्रोग्राम आपसे किया था, उसमें आपने PSM IM के बारे में बताया था, जी तो वो लोगों को आगाही हुई और ये सिलसिला भी चल रहा है डॉक्टर साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आज जिस मौजू पे हमने आपसे बात करनी है वो बड़ा अलार्मिंग मौजू है, जो एक टैबूज बने हुए हैं सोसाइटी में और जिन पे अमूमन हम बात करने से हिचकिचाते भी हैं या अपनी नज़रें चुरा लेते हैं, लेकिन वो हमारा मसला है, हर हर शख्स का मसला है, किसी न किसी शक्ल में हम नबर्द आज़मा हैं उन आजमाइशों के साथ। तो हमारे यहाँ अमूमन जो सेक्स है या हम जिस पे सेक्सोलॉजी पे बात करते हैं तो अमूमन इस पे थोड़ा सा हमें वो हया शर्म वाली चीज़ें आ जाती हैं। इसकी वजह से मसाइल बढ़ जाते हैं और घराने भी ख़राब हो जाते हैं और हमारे नौजवान भी और वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये सेक्स है हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है एक इंसान नॉर्मल के लिए, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, इसकी क्या अहमियत और अफादियत है? इसके बाद इससे जो मुतल्लिका मसाइल हैं उन पे हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। बहुत ही हसास मौजू है लेकिन बहुत संजीदा है जी। और इसके ऊपर मुझे हैरत होती है कि लोग बात करने से क्यों कतराते हैं। जिस तरह लेकिन सर यूरोप और अमेरिका में इस पे सेशंस होते हैं, स्कूल्स में पढ़ाया जाता है और सेक्स एजुकेशन के नाम से सब्जेक्ट भी मौजूद। ऐसा ही है। बात यह है कि जिस स्टेज के ऊपर सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, अगर उस स्टेज के ऊपर सेक्स एजुकेशन को प्रॉपरली हैंडल कर लिया जाए तो बहुत से हमारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शंस डेवलप हो जाते हैं। देखिए इसने होना तो है कॉन्सेप्ट ने डेवलप, अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो कहीं और से इंफॉर्मेशन आ जाएगी और वो फिर सारी उम्र के लिए आपके अंदर महफूज हो जाएगी और उसके जो नताइज निकलते हैं वो बहुत बुरे हैं। जी। अब देखिए बात ये है कि जैसे हम कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। जी। मतलब ऑन अ लाइटर वे वुमन के बारे में नहीं कहा गया। अच्छा, मैन इज अ सोशल एनिमल। अच्छा, ठीक है। अब बात ये है कि इसमें वर्ड गौर तलब है, सोशलाइजेशन भी है लेकिन एनिमल भी है। हाँ जी। अब आप एनिमल को देख लें, एनिमल के अंदर जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो तीन है। जी। एक तो ये है कि उसने अपनी जिंदगी में कैसे जीना है, सर्वाइवल उसकी है। सर्वाइवल हो गई, और तीसरा रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा एनिमल का कोई काम नहीं है। अब ये तीन चीजें तो मौजूद है ना इंसान के अंदर। रिप्रोडक्शन से मुराद है कि अपनी नस्ल आगे बढ़ाना, नस्ल को आगे बढ़ाना, और ये जो आज़ा इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं उनका असल मफहूम ही है कि नस्ल को आगे बढ़ाना, इसके लिए मौजूद। अब इससे हम इनकार तो नहीं कर सकते, कुदरती बात है, दरख्त है उसका भी बीज बनता है, उससे फिर नए पौधे जन्म लेते हैं। इसी तरह इंसान के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है। मामलात वहां पे गड़बड़ होते हैं जहां पे लोगों ने इसको ये समझ लिया है कि ये कोई अचंभे वाली चीज है। अचंभे वाली चीज नहीं है, ये इंसान के डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट बन जाती है और इसको फिर एक खास धारे के अंदर, खास शक्ल के अंदर ला के जब हम रेगुलेट करते हैं किसी भी मुआशरे के अंदर, जिसको हम मैरिज कहते हैं, तो उसके बाद ये मामला आगे को चल पड़ता है। लेकिन चूंकि उससे पहले मैं ये कहूँगा कि हम किसी इंसान को फिजिकल बेहतर करने के लिए उसके लिए जिम भी बनाते हैं, उसके लिए एक्सरसाइजेस की टेक्निक्स बताते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल बताते हैं, ईटिंग हैबिट्स उसको सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को अब सर न्यूट्रिशन और डाइटिशियंस का भी पूरा स्कूल ऑफ थॉट मौजूद, पूरा स्कूल ऑफ थॉट है। इसी तरह हम बच्चों को इमोशनल लेबिलिटी से निकालने के लिए कि ये कंपोज पर्सनैलिटी बन जाए, उनको सिखाते हैं एंगर मैनेजमेंट कैसे करनी है, नफरत से कैसे बचना है, बुग़्ज़ कीना, हसद और इस तरह की चीज़ों से कैसे बचना है, लालच और तमा से कैसे बचना है, और अच्छे अच्छे अपने ख्यालात के साथ कैसे जिंदा रहना है। इसी तरह हम सोशल नेटवर्किंग सिखाते हैं कि आपने किसी बड़े के साथ कैसे बात करनी है, आपने किसी छोटे के साथ शफकत से कैसे पेश आना है, हम कलाम कैसे होना है, बात को किस तरीके से बढ़ा के फ्रेज कैसे करना है। और जिसी तरह हम बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने के लिए उस पर मेहनत करते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि आप अपने और दूसरे के जज्बात का एहतराम करें, अपना भी करें उनका भी करें। तो क्यों ना सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की जाए।
बात ये है कि इसका एक तरीक़ाकार होना चाहिए जिसके मुताबिक हर स्टेज के ऊपर बच्चे को बताया जाए कि ये फिजिकल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है और इसका असल मकसद ये है कि ये आगे नस्ल को बढ़ाने। हमारे यहाँ अमूमन घरों में जब बच्चा बड़ा होता है या थोड़ा बलूगत की तरफ जा रहा होता है तो मतलब हम उनके प्राइवेट पार्ट्स की हम बात नहीं करते, अगर कोई मसाइल आ गए तो उसको भी हम छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं और जब आपकी शादी होनी है, चाहे आप बच्ची हैं चाहे आप बच्चे हैं, तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी सेक्सुअल लाइफ में क्या मसाइल आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वक्त होता था कि हमें दीवारों पे मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारात भी नजर आ रहे होते थे, और या हकीमों के होते थे या आमिलों के होते थे या मर्दाना कमजोरी के होते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मसाइल हमारे यहाँ मौजूद हैं, ये बड़े सीरियस नौइयत के हैं, जिनको अगर हम आप लोग बैठ के एड्रेस नहीं करेंगे तो वी विल लैग बिहाइंड। एक मजे की बात बताऊं, क्लिनिक पे हमारे पास लोग आते हैं ना इस तरह के मसाइल लेके, तो वो फिर जब हमसे बात करते हैं कि देखिए आप शुगर का इलाज डॉक्टर से करा रहे हैं, आप ब्लड प्रेशर का इलाज डॉक्टर से करा रहे हैं, पेट खराब हो आप करते हैं, इसके अलावा खांसी वांसी हो या कोई भी बीमारी तो आप डॉक्टर के पास आते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो कहते हैं कि हमारे इल्म के मुताबिक डॉक्टर अभी इस काबिल नहीं हुए ये पता हो। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि आखिर ये बात आपको कैसे समझ में आई? कहते हैं ये बड़ी हिकमत की बातें हैं और ये सीना बसीना आगे चलती हैं, ठीक है। और ये तमाम नुस्खा जात जो उन्होंने वक्त के साथ सीखे हैं, जो हुक्मा से उन्हीं पास है जी। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि देखिए बात ये है कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, वहां इनमें से तो कोई हकीम नहीं है, तो उनके मसाइल कैसे हो रहे हैं जी? तो क्या उन तमाम लोगों को आप कहते हैं कि वो रुजू करें उन हकीम साहब से जो सब पाकिस्तान के अंदर तरक्की कर रहे हैं? तो सर हमारे हम देख रहे हैं कि इस वक्त हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड में फिल्में, ड्रामे बन रहे हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग पे हैं। ये जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारा जिस्म बनाया हुआ है, अगर उसमें कोई नकाइस मौजूद हैं या कोई मसाइल मौजूद हैं तो उनको एड्रेस करना हमारे फिजिशियंस का, हमारे डॉक्टर्स का ये अव्वली जिम्मेदारी है। तो अभी ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, जिसमें यानी जो हमारा उज़्व तनासल है, अगर वो उसकी इरेक्शन नहीं हो रही या उसके कोई मसाइल मौजूद हैं, तो उनका इलाज के लिए तो पूरी एक सब्जेक्ट भी और इसमें पूरा FCPS और चीजें सेक्सोलॉजी में मौजूद है जी, मौजूद है। बात ये है कि इसको समझने के लिए मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहली तो ये है कि कोई जिस्मानी आर्जा ऐसा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो तमाम यानी स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हो सके कुदरती तौर पे, ये इब्तदाई तौर पे नक्स पैदा हो गया। एक तो ये मसला है। दूसरा ये है कि हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे गुदूद होते हैं जिसके अंदर से ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, वो हार्मोन्स इनकी नशो नुमा के लिए जरूरी है, जिस्मानी आज़ा के लिए। अब वो हमारी मास्टर ग्लैंड ब्रेन के अंदर पड़ी हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा जो हमारा टेस्टोस्टेरॉन एक होता है वो औरत के अंदर भी बनता है, मर्द के अंदर भी बनता है, और हमारी एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसके 3 हिस्सों में से एक हिस्से का ये काम है, ठीक है। दूसरा, चूंकि मर्द के अंदर ये चीजें बहुत ही एक्सप्लिसाइटली बाहर वाजे हैं, इसलिए उसके अंदर जो मिकदार होती है वो ज्यादा है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि कुछ खवातीन में बाल आना शुरू हो जाते हैं चेहरे पे इस तरह, वो बेसिकली यही वाला हार्मोन उनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है, ठीक है। और वो जिसको काउंटर करने के लिए जो खवातीन के हार्मोन है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वो मुकाबलतन जरा कम होते हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा बढ़ के तो मेल पैटर्न आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये चीज होती है। अच्छा, मर्दों के अंदर भी सम टाइम्स ये हो सकता है कि उनके अंदर भी ये हार्मोन की कमी हो जाए, लिहाजा इसकी वजह से ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आप हैरान होंगे, वो बहुत हद तक इसके साइकोलॉजिकल पहलू भी है, ठीक है, नफ्सियाती पहलू है, नफ्सियाती। अगर हम इसकी नॉर्मल, इसकी जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उसको समझने की कोशिश करें, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका इहाता करके दिखाता हूँ। असल में ये सारा प्रोसेस हमारे माइंड से स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी वहां से पहले तो मैं ये बताएं कि सेक्स जो है उसकी अर्ज आपके ब्रेन से शुरू होती है, फिर आपकी बॉडी इसके असरात रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे। ऐसा ही है। आप देखिए, ये कोई आसान चीज नहीं अल्लाह ताला ने जो बनाई है। ऊपर सबसे पहले इसकी एक ड्राइव वहां से इनिशिएट होगी, एक सिग्नल है। जैसे हमारे शहर के अंदर एक बिजली घर है, वहां से हर घर को बिजली आ रही है, अब वो बिजली घर का ठीक होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, आपने कई दफा देखा होगा जी, एक फेज आ रही है, एक फेज नहीं आ रही। अच्छा, तो सम टाइम वो जो आसाब उसको लेके सिग्नल को आगे जो सिस्टम्स हैं आपके, हाँ, वो जो आसाब हैं उनमें से पार्टली अगर कोई डेफिशिएंट हो गया या कमजोर पड़ गया तो ये आगे मुंतकिल नहीं होगा।
ठीक है। तीसरी चीज मैंने आपको बोल दी थी, हार्मोन। हार्मोन वहां पे प्रोड्यूस होते हैं ब्लड के जरिए। यानी हम ये कह सकते हैं आसान लफ्जों में कि हमारे यहाँ अगर इस किस्म की कोई मसाइल मौजूद हैं तो वो बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट है। उससे आगे सुने, ये असाब फिर आगे जाएंगे उजलात की तरफ, यानी पट्टों की तरफ, यानी मसल्स की तरफ। ठीक है। अब मसल्स का काम ये है कि वो आगे उसको जगह देते हैं, तो उनकी जो शरेयाने हैं हमारे आज़ा के अंदर मौजूद होती हैं, उनके अंदर फिर पूल होना शुरू हो जाता है ब्लड। ठीक है। जो वो ब्लड पूल होता है, आप हैरान होंगे, उसके बाद वहां पे स्फिंक्टर्स होते हैं, वेल्व लगे हुए हैं। एक दफा ब्लड वहां गया तो वापस नहीं आता। ठीक है। जिसकी वजह से उस सस्टेनेबिलिटी होती है, और ये जो ईस्तादगी का एक पहलू है ये बरकरार रहता है। ठीक है। अब जिसको आप मतलब कह सकते हैं कि इसके अंदर इंतशार कम हो रहा है, या इसके अंदर सेंसेशन कम है, जो सेंसुअल फीलिंग्स हैं वो कम, वो कम है, हसास कम है। अब इसका एक पहलू औरतों के अंदर भी होता है। ठीक है। उनके अंदर भी सम टाइम, यानी आप जो सेक्स की टेंडेंसी है वो मिनिमाइज्ड हो जाती है, कंप्रोमाइज हो जाती है, रिस्पॉन्ड नहीं करते, हसासियत खत्म हो जाती है, और बिल्कुल रगबत खत्म हो जाती है। ये भी एक पहलू है जो उनके अंदर आ सकता है। ये तमाम जो होते हैं ये साइको सोशल हम एस्पेक्ट कह सकते हैं। इस वजह से अंडर स्ट्रेस भी हो सकते हैं, और ये सारी चीजें। अच्छा सर, इसमें अहम सवाल है, इससे पहले कि आप मजीद इस पे बताएं, हमारे यहाँ अमूमन देहातों में, शहरों में, बड़े शहरों में, गाँव में, हमारे छोटे से छोटे मेडिकल स्टोर पे, इवन करियाने की दुकानों पे भी कुछ टेबलेट्स दस्तयाब होती हैं। मुझे उनका नाम भी नहीं आ रहा, लेकिन ये मुझे पता है कि ये अवेलेबल है, और तकरीबन लोग वो टेबलेट्स लेते हैं और फिर वो सेक्स की तरफ जाते हैं। वो कौन सी टेबलेट्स हैं? हमने तो व्याग्रा का सुना था कि वो भी एक्सीडेंटली बनी, किसी और मकसद के लिए थी, इधर गई। तो ये टेबलेट्स क्या है, ये कौन बना रहा है, कुछ चेक एंड बैलेंस है, नहीं है, उनके बुरे असरात क्या हैं, उनसे किस तरह बचा जा सकता है? देखिए, बात ये है कि जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया ना कि करियाने की दुकान पे भी, जैसे, ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, आप हैरान होंगे, उन्होंने ये सर्विस शुरू की हुई है कि मोटरसाइकिलों पे लेके वो रवाना हो जाते हैं और फोन करके लोगों को पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में इत्तेफाक, होम डिलीवरी भी है। हाँ, पाकिस्तान में इत्तेफाक से आप हैरान होंगे, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना ऑफ पाकिस्तान, ड्रैब, उसने अभी तक इनमें से किसी भी सॉल्ट को रेगुलेट नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है। ये मैं समझता हूँ इसका एक नेगेटिव पहलू, ठीक है, जिसका ये नतीजा अनएथिकल भी है, इलीगल भी है। आप यानी ये दवाई मेडिकल स्टोर पे रख के बेच नहीं सकते, जो इस वक्त पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड भी है और वहां पे जेर इस्तेमाल है लोगों के, FDA अप्रूव दवा। ठीक है, अब ये 3-4 साल, इसके बावजूद हर दुकान, मैंने तो करियाने की दुकानों को, करियाने की दुकान पे उसी सूरत में आएगी ना जब आप उसको रेगुलेट ही नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि फैक्ट्रियां बना तो रही हैं सर। हाँ जी, वो सॉल्ट असल में अवेलेबल है, और वो महंगी से महंगी कैप्सूल गोलियां दस्तयाब है, और सस्ती से सस्ती भी दस्तयाब अवेलेबल है। ये तमाम दवाएं। अच्छा, वो साल्ट क्या है सर, वो क्यों है? ये सिल्डेनाफिल के नाम से, जो आप वियाग्रा के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा भी और हैं, लेविट्रा है, और ये 2-3 और चीज़ें हैं, सियालिस के नाम से आती हैं। ये बाकायदा अथेंटिक दवाएं हैं, लेकिन मरना ये है कि इन नामों के अंडरनीथ एक बहुत ही घटिया किस्म का ये सॉल्ट, जो मैं आपको बताऊं सच्ची बात है, वो चाइना और इंडिया से मंगवाते हैं, मंगवा के और वो गोलियां पैक करके वो बनाते हैं। अब उसकी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, अंदर कितनी अमाउंट है किसी को कुछ पता नहीं, पहली बात। क्या वो आपकी सेहत के लिए ठीक है, नहीं है? आप हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, एक यूहेम्बीन एक दवा आती है जो बुनियादी तौर पे हम इस्तेमाल कराते हैं बहुत से अमराज के अंदर, खासतौर पे स्पाइनल कॉर्ड के जो इश्यूज जिनको आते हैं, उसमें यूहेम्बीन इस्तेमाल होती है। लेकिन इसका भी एक इफेक्ट ये है, जिसके लिए लोग इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे अजीबोगरीब नामों से है, मसलन कोबरा के नाम से एक दवा आ रही है। अच्छा, हाँ, बस उसमें सांप भी बना होता है। अब उसकी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं। अच्छा, ठीक। दवाई यही है, ये बात याद रखें। अच्छा, दवाई यही है। हमने हर्बल यानी आपके पास अगर कोई ट्रीटमेंट के लिए आएगा तो आप दवाई देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन ये कोबरा नहीं होगी। हाँ, जाहिर है कोबरा नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो अद्वियात देसी के नाम पे आ रही है, क्योंकि मैं ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में हूँ, हमारे पास ये मेडिसिन पहुंचती है, हम इसको DTL कराते हैं, यानी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर भिजवाते हैं, उसके अंदर यही साल्ट निकलता है। मरना ये कि ऊपर हर्बल, उसको माजून की शक्ल दे दी, कुश्ते जो बनाए जा रहे हैं, शक्ल में दे दी, और अंदर यही दवा है, लेकिन इसकी मिकदार का तयन नहीं है। लिहाजा कोई पुड़िया बना के खा रहा है, कोई किसी गोली की शक्ल में, कोई कैप्सूल की शक्ल में खा रहा है, इसलिए उसके साइड इफेक्ट्स होना
फितरी साइड इफेक्ट्स में क्या क्या मुमकिन है? जो सबसे ज्यादा तो ये कि खुदा ना खास्ता अगर आप ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं और हार्ट से रिलेटेड दवाएं खा रहे हैं, तो चूंकि इस दवा का मसला ये है कि ये रगों को फैलाती है ताकि वहां ब्लड सप्लाई बेहतर हो सके। ठीक है, ये इसीलिए एक्सीडेंटली पकड़ी गई थी। अच्छा। कि ये इसके रिसर्च हो रही थी सिल्डेनाफिल के ऊपर कि इसके हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए जो साल्ट इस्तेमाल होता था वो ये था। ठीक है, सिल्डेनाफिल। हाँ, लेकिन इसकी साइड इफेक्ट के तौर पे उन्होंने कहा कि इसका तो जनाब उसके तो व्याग्रा अब यानी दिल की बजाय मतलब आपके सेक्स के मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल हो रही। दिल के लिए उन्होंने कहा चलो कोई और काम करेंगे इसके लिए इस्तेमाल कराओ। अच्छा सर, ये बताइए, ये टैबूज हमारे बन चुके हैं, यानी हमारे यहाँ बच्चों में बच्चियों में अगर ऐसे मसाइल मौजूद हैं तो वालिदैन को, असातिज़ा को, हमारे जो अहले इल्म हैं, दानिश्वर हैं, उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला किरदार तो अवेयरनेस, तो सबसे मैंने वो पहले बात आपसे कह दी थी कि जहां पे आप कॉन्सेप्ट नहीं देंगे मिसकंसेप्शन डेवलप करेगा, जगह खाली नहीं रहेगी। ठीक है, हर सूरत में वो कहते हैं कि स्लेट आप पहले साफ करें उसके बाद नया कॉन्सेप्ट डालें। ये नहीं कर सकते कि एक कॉन्सेप्ट मौजूद है उसकी मौजूदगी में दूसरा भी आप डाल दें, कुछ हो जाए, बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार कौन सच कह रहा है। अच्छा, फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कह रहा है। अब अगर पहले कोई बड़ी मोतबर शख्सियत ने कोई ऐसी बात उसके दिल में बिठा दी हुई है, पक्की कर दी है, तो अब्बा जी एज करने होंगे सी तो बात अब दुनिया जहान का नॉलेज आप ले आए बेकार। आपको फी जमाना अगर कोई बात करती है, इसको हम बेसिकली कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, EBM। ये दुनिया कॉकरेन एक पूरे लाइब्रेरी का सेटअप है पूरी दुनिया के अंदर। वो कहता है कि भाई कोई भी आप बात करो उसके पीछे एक लॉजिक के बगैर बात नहीं करेंगे। सिलोजिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, जो अरिस्टोटल ने कही, अब उसके ऊपर हम चल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ना तो हमारी किसी बात पे एतमाद किया जाए ना उसको माना जाए जब तक कि हम उसका बैकग्राउंड आपको नहीं नॉलेज देते। हाँ, जो मिसकंसेप्शन डेवलप हुआ है वो हम क्लियर करने के लिए तैयार हैं विद एविडेंस। वो हम पहले साफ करेंगे, करने के बाद नया कॉन्सेप्ट देंगे। और मेरा अपना ख्याल है कि इसके लिए हमें सोशल वर्क की जरूरत है, नेटवर्किंग की, अवेयरनेस की जरूरत है, सेक्स एजुकेशन की जरूरत है। सबसे पहले हमें लोगों को माइंडसेट ये देना चाहिए कि भाई इसकी क्या अहमियत है। लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही है। सर, अमूमन एक आम तस्वर पाया जाता है कि वो नौजवान बच्चे जो मैस्टरबेशन की तरफ चले जाते हैं, फिर उनकी जो एक सेक्सुअल हेल्थ है वो कंप्रोमाइज्ड होती है। देखिए, बात ये है कि इस तरफ जाना ये भी एक ऐसा अमल है कि जिसके तहत अमूमी तौर पे जो मैं देख रहा हूँ वो ये होता है कि उनके जहन में ये बात बिठा दी जाती है, लिहाजा वो कुदरती तौर पे प्रिडिक्ट ये करने लग जाते हैं कि अब हम किसी जोगे नहीं रहे, किसी काबिल नहीं रहे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा सर, ये जो मतलब आप मैस्टरबेशन में या जो जाते हैं अपनी सेक्सुअल लाइफ को असेस करते हैं, तो आप समझते हैं कि डोपामिन, आप यू हैव क्रिएटेड डोपामिन, यू फील रिलैक्स्ड, यूफोरिक हो जाते हैं आप, ठीक है। अब हमारे यहाँ जब एक बच्चा या बच्ची शादी के अमल की तरफ जा रहे होते हैं तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि हमारे जो अहले इल्म है, जो मुख्तलिफ मकातिब है फ़िक्र हैं, तो हमें ज़रूर एक काउंसलिंग और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें यानी हम सबका किरदार भी है, डॉक्टर्स का तो ऑब्वियसली है ही है, हमारे पूरे क्या एक फिजिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए? कोई मुज़ायका नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं। मेरे ख्याल में मॉडर्न सोसाइटी में हमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी अगर हम किसी इंसान का BMI करते हैं बार बार कि इसकी हाइट क्या है, इसका प्रेडिक्टेड वेट कितना होना चाहिए, ये ज्यादा है कि कम है, इसको कैसे बेहतर करें, तो ये हमारे जिस्म का हिस्सा है। अब देखिए ना, कुछ लोग हमारे पास आ जाएंगे, आप हैरान होंगे, आते गए जी कि बाकी जिस्म छोड़ो, इसका इलाज करें। अब बात यह है कि भाई वो आपके साथ मुंसलिक है, अटैच है, ठीक है, आप उसके साथ मुंसलिक हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी बॉडी। अच्छा सर, ये एक और टैबू बना हुआ है हमारे यहाँ कि हमारे सोशल मीडिया पे भी आपको कई दफा कोई ऐसी एडवर्टिजमेंट बड़ी नजर आ रही होती है कि आप उसको डिलीट करते हैं या मतलब बड़े खाइफ होते हैं आप कि आपका जो पीनस है, जो आपका उज़्वे तनासुल है, उसका साइज बड़ा मैटर कर रहा होता है। और हुक्मा ने बहुत बड़ी तस्वीरें बना के, बड़े बड़े पोस्टर लगा के सोशल मीडिया पे, इवन अभी तो मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ मैगजीन भी ऐसे छप रहे हैं जहां पे आपको टेम्प्ट किया जाता है। ये क्या है? देखिए, बात साइज पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जहां पे मसल मौजूद है ना, आप उसको ग्रो कर सकते हैं, उसका बल्क बढ़ा सकते हैं। जैसे हम आइसोमीट्रिक एक्सरसाइजेस कराते हैं, यानी वेट बियरिंग वाली, तो हमारे बाजू मोटे हो जाएंगे, टांगे मोटी हो जाएंगी, लेकिन ये मस्कुलर पार्ट नहीं है।
ये तो गुच्छा है एक रगों का, शरियानों का। ये कैसे जो आपका यानी पीनस है वो मसल नॉट एट ऑल। ठीक है, इस पूरी लेंथ को सस्टेन करने के लिए पीछे मसल मौजूद है। ठीक है, उनकी एक्सरसाइज है जिसको हम कीगल एक्सरसाइजेस कहते हैं, ठीक है, वो मौजूद है। लेकिन इट सेल्फ इसको बढ़ाना, इसको छोटा करना, कम करना, लंबा करना, चौड़ा करना, मोटा करना, गर्थ बढ़ाना, ये तमाम चीजें आर्जी हैं और बहुत मामूली इम्पैक्ट है। और ये भी समझता हूँ ज़हनी आर्जा है। आर्जा है। अच्छा, अब जहां तक आपने सवाल किया था कि ये क्या होना चाहिए साइज और क्या नहीं होना चाहिए, आप हैरान होंगे कि जो औरत के हिस्से हैं उसका सिर्फ इब्तदाई 2.5 इंच इस काबिल होता है, जिसके अंदर हसासियत अपने उरूज पे होती है, सेंसेशन, ठीक है, उससे आगे वाले हिस्से में सेंसेशन ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है। लिहाजा मुझे आप खुद बता दीजिए कि इसकी लंबाई से क्या फायदा। जो असल चीज है वो 2.5 से 3 इंच है, दैट्स ऑल। अब उसके अंदर आपके इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आपकी गर्थ है, ठीक है, और दूसरा इसकी स्ट्रेंथ है, एंड दैट्स ऑल। ये बिला वजह बातें हैं जनाब, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब वो एक इमेजिनेशन है और उसके तहत दुनिया जहान फैंटेसीज हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ा अहम मौजू था और अमूमन लोग कतराते हैं, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ जैसे हमने सीखा है कि यूरोप में भी और अमेरिका में भी सेक्स एजुकेशन पे बात हो रही है, डिबेट्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाया जाता है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है। पॉडकास्ट में भी हमने ये सोचा कि आप जैसा जो एक सीजन फिजिशियन है, जो अंडरस्टैंड करता है मुआशरती समाजी मसाइल को, वो हमें आके बताए कि ये मसाइल क्या हैं और कैसे हम इनसे निपट सकते हैं। एक जाते जाते मैं मैसेज जरूर दूंगा कि जब भी किसी के पास जाएं तो 4-5 चीजें जरूर उनसे सीख के आए। जी, पहली बात तो ये है कि किसी भी सूरत में आपने बहुत मोटे नहीं होना, ठीक है, जितने आप मोटे होते चले जाएंगे आपके सेक्सुअल लाइफ खराब होती जाएगी, आपके अपनी बॉडी के मसल्स भी कमजोर होंगे, देखने में आप बहुत बल्कि लगेंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपने एक कनाल का प्लॉट लेके उसके अंदर 3 बेडरूम बना के उसके साथ 10 आपने गोदाम बना दिए। अब वो गोदाम के अंदर वो तमाम चीजें पड़ी हैं जो आपके इस्तेमाल में भी नहीं है, और आपने बिला वजह इतनी बड़ी। डॉक्टर साहब आप ये बता रहे हैं हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के बारे में कि आपने पहले मोटे नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने एक्सरसाइज को मामूल बना लेना है। 2 चीजें मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि वो चीज आपके साथ अटैच है, ठीक है, आप उसके साथ अटैच नहीं है, ठीक है। लिहाजा सबसे पहले बॉडी ठीक होनी जरूरी है, ठीक है। तीसरी चीज अल्कोहलिज्म जो है, ये बहुत एडिक्शन किसी भी शक्ल में, शराब नोशी, निकोटीन बहुत जरूरी है कि इससे बचा जाए। आप हैरान होंगे कि एक बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके अंदर एक दिखाया हुआ था इश्तिहार के, एक औरत जो है वो गाड़ी लेके जा रही है और आगे मतलब है कि उससे लिफ्ट लेने के लिए एक बंदा खड़ा है और वो सिगरेट पी रहा है, वो बड़े आराम से उसको लिफ्ट दे देती है, वो कहती है कोई इश्यू नहीं है। यानी सिगरेट पीने की वजह से मुझे खतरा नहीं है, निकोटीन ले रहा है, कितना इंपॉर्टेंट। लेकिन आप हैरान होंगे इसके मुकाबले में जो कैफीन है वो इसको बेटर करती है, ठीक है। तो उसका एक लिमिटेड अमाउंट में अगर इस्तेमाल, कॉफी आप ले सकते हैं, एक पॉजिटिव जो हेल्दी डाइट है। इसी तरह ये जो हमारे होते हैं जिनको क्लोव्स कहते हैं, लौंग, दीज आर वेरी गुड। इसके अलावा कुछ हमारे फल हैं जिसमें पोमीग्रेनेट है, बेरीज हैं, चेरीज हैं। इसके अलावा ये हमारे जितने भी आपकी सेक्सुअल हेल्दी लाइफ बहुत, और नट्स वगैरह जितनी भी शक्ल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज इसके बहुत मुफीद है इस मामले के अंदर। इसके अलावा लहसुन, अदरक, ये 2-3 चीजें हैं जो हर घर में मौजूद हर घर में मौजूद है, और ये इनका इस्तेमाल और कॉफी का इस्तेमाल ये इसके लिए बहुत। हाँ, सबसे अहम बात ये होती है कि जिसके अंदर कोई वजह नहीं मिल रही तो अमूमन उनके अंदर डायबिटीज निकलती है या होने वाली होती है, ठीक है। लिहाजा डायबिटीज को, हाइपरटेंशन को, ये 2 चीजें, हाई ब्लड प्रेशर, ये नुकसानदेह है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये रगों को अंदर जाके ना स्ट्रेच करके उसके अंदर फैट जमा करने का बायस है हाइपरटेंशन, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का दिल कमजोर है, हार्ट, तो उसका जो इफेक्टिव वॉल्यूम होगा जो हमें चाहिए हर जिस्म के अज़ा में ब्लड पहुंचाने के लिए, तो वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा होता। ठीक है। लिहाजा दिल का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। और इन तमाम चीजों के साथ साथ असल चीज आपका साइकोलॉजिकल है, मजबूत होना, नफ्सियाती तौर पे। और आप इसके लिए ऐसा वक्त भी मुकर्रर रखें जिसमें आप एग्जॉस्टेड नहीं है, जिसके अंदर आप फील करते हैं कि नाउ यू फील फ्रेश,
तो ये यानी सेक्स लाइफ में आपको एक नॉर्मलाइज जिंदगी गुजारनी, सर पे सवार नहीं करना, नहीं। टेंशन्स नहीं लेनी, रिलैक्स रहना, एक्सरसाइजेस करनी है, अच्छी डाइट रखनी है। और सबसे अहम बात ये है, मैं आपको ये नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि जिनके साथ आपकी शादी हुई है, आप उन्हें देखिए ना, सच्ची बात बताऊं, आप उनको जिंदगी भर के लिए लाए हैं, जल्दी किस बात की है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम रियली ग्रेटफुल। तो ये बड़ा अहम मौजू था जिस पे आज डॉक्टर साहब ने वक्त दिया हमें, और हम चाहेंगे कि इस तरह से अगर हमें सवालात मजीद आते हैं, फीडबैक आती है, तो हम इस पे मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर हजरत चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, और किस तरह से हम अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, और जो मसाइल थे उनको डिस्कस किया, जो उनके मुमकिन हल थे, और कौन सी ऐसी जो तरीक़ेकार हैं, जो ऐसा एक लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको अडॉप्ट करके हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, और हमें तमाम जो ये हुक्मा की माजून, कुश्ते, गोलियां, कैप्सूल जो हमारी ज़िंदगियों को ख़राब कर रहे हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। Dr. Saab, I'm grateful once again that you have rendered time upon us, and I'm really indebted and grateful for your very valuable time to us. I'm really grateful. Sir, thank you very much.